बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, इराक के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर हमला हो गया है। उस हमले में उनकी हालत अब कैसी है, एक तो आज इस पे बात करेंगे। हमला क्यों हुआ, किसने किया, मकसद क्या था, ये सारी तफसील आपको बयान करूंगा। दूसरी आज आपके साथ बात ये करूंगा कि इराक के अंदर ही कुछ लोग सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गोलियों की गनगरज हर जगह हर गली मोहल्ले में सुनाई दे रही है, खुसूसन बगदाद के अंदर। कौन एहतजाज कर रहा है? क्या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं लोग या गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गए? और इस एहतजाज का क्या वज़ीर-ए-आज़म पे हमले से कोई ताल्लुक है? हमला ड्रोन के ज़रिए किया गया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन से ऐसी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। मामला यह है कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर तकरीबन 1 बजे के बाद ये ख़बरें बगदाद के अंदर मौसूल होना शुरू हो गई इंटेलिजेंस हुकाम को, सिक्योरिटी हुकाम को, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बगदाद मुस्तफ़ा अल-खादमी के घर के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए हमला हो गया है। 3 अदद ड्रोन्स मुस्तफ़ा अल-खादमी के घर के ऊपर फ्लाई करते हैं। तीनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले रखी हैं और तीनों ही बम्बारमेंट या उनके पास जो एम्यूनिशन मौजूद था, बारूद मौजूद था, वो उनकी एग्जैक्ट प्रिसाइज जो उनकी रिहाइश गाह है उसके ऊपर दागना शुरू करने लगते हैं। इतने में ही सिक्योरिटी ऑफिशियल, ज़ाहिर है वहाँ पे स्नाइपर हैं, बहुत सारे और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स उन्होंने लिए होते हैं जिससे वो सारी उसकी एरिया का कॉर्डन ऑफ किया होता है और उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हुकाम ने फायरिंग ज़मीन से शुरू कर दी उन ड्रोन्स के ऊपर। ड्रोन काफ़ी लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग शुरू कर दी ड्रोन्स पे और उधर से जो भी कोई ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था रिमोट के ज़रिए, उसने प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर गोले बरसाने शुरू कर दिए। 2 ड्रोन्स इस नतीजे में गिर गए या वो ड्रोन्स जो है वो डैमेज हो गए, टूट गए, बर्बाद हो गए। एक ड्रोन जो है वो उसकी पोजीशन सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं आई और वो मुसलसल बम्बारमेंट करता रहा वज़ीर-ए-आज़म के घर पे। आप अपनी स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें भी आपने देखी, आप देख रहे होंगे। इन तस्वीरों में वज़ीर-ए-आज़म का घर है जिसका डैमेज पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इस सारे अटैक के अंदर 6 सिक्योरिटी के अहलकार वज़ीर-ए-आज़म के घर के शदीद ज़ख्मी हुए, कुछ की हालत जो है वो नाजुक भी बताई जा रही है। अब इस सारे मामले में बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं और उन सवालात में से कुछ हैं जिनका जिक्र मैं आपसे करता हूं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस तरह इस सारे को डील उन्होंने किया। जैसे ही हमला शुरू हुआ तो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। कुछ इतलात ये कहती हैं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है या प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश गाह होती है, उसके अंदर एक खुफिया कमरा या बेसमेंट या खुफिया बैरक या खुफिया ऐसा मकाम ज़रूर होता है जहाँ पे फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाया जाता है या ऐसी पर्सनैलिटी को या प्रेसिडेंट को, जो कोई भी है, उसको उस जगह पे पहुँचा दिया जाता है। और वो जगह बॉम्ब प्रूफ भी होती है, या यूँ कह लीजिए कि उस जगह पे कोई भी बंदा अगर अटैक करे तो ना उसके दरवाजे खुल सकते हैं, ना कोई बॉम्ब उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई किसी और भी तरीके से उसके ऊपर हमला किया जाए तो उसको कोई ख़ास डैमेज पहुंच सकता है। और ऐसी जगहों के कोई जो है वो सीक्रेट रास्ते होते हैं जहाँ से उस पर्सनैलिटी को निकाल दिया जाता है। तो इतलात जो मुख्तलिफ या मल्टीपल सोर्सेज से मिल रही हैं वो ये कहती हैं कि फ़ौरी तौर पे मुस्तफ़ा अल-खादमी को, प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे ही एक हसार के अंदर ले जाया गया, इस कमरे के अंदर ले जाया गया, जहाँ से उसके बाद उनको खुफिया मकाम तक मुंतकिल कर दिया गया। अब उनका हमला होना और उसकी खबर आ जाना और उनका खुफिया मकाम तक जाना और फिर उनके सही होने की इत्तला उनके तर्जुमान से आना और उसके बाद उनका टीवी पे एक बयान सामने आना, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त इस सारे असना में लग गया और चौथे घंटे के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन जो है वो अपना एक क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने अपने खैरियत से होने के हवाले से ज़िक्र किया और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया अपने लोगों से कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, पीस रखें, क्योंकि लोग ज़रा मुश्तिल हो गए। वैसे तो फॉर्मर इंटेलिजेंस के वो चीफ़ रह चुके हैं, लेकिन चूँकि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है तो बहुत सारी उनकी ज़ाहिर है फॉलोइंग भी है, तो उनके जितने फॉलोअर्स थे और जितने ओपोनेंट्स थे उनमें भी क्लैशेस की इतलात सामने आ रही थी। तो पीसफुल रहना, अपनी सेहत याबी के हवाले से बताना और अपने आप को कोई ज़ख्मी ना होना जैसी उन्होंने एक बयान जारी किया, जिसके बाद ये क्लैरिटी हो गई कि वो हमले में बच गए और बाल बचे हैं। और ये भी रिपोर्ट कर रहा है, BBC भी ये रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत ही मैसिव हमला था। अगर उनके घर के अंदर कोई ऐसा हसार ना होता
तो शायद आज उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे, और उनकी सिक्योरिटी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड ना करती, उन मैक्सिमम ड्रोन्स को डैमेज ना करती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना था, शायद जिसका अंदाज़ा जो है वो लगाना फ़िलहाल मुश्किल होता। अब मामला ये है कि भाई ये हमला किया किसने और वो क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता था। अभी तक लार्जली किसी ने इसका क्लेम नहीं लिया, लेकिन दो चीज़ें हैं जिसकी जानिब इशारे जा रहे हैं। इन दो के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। ये आप टेस्ट भी कर लीजिएगा और कुछ ही अरसे में आप तक या कुछ ही देर में आप तक इसकी इतलात आ जाएंगी। पहली चीज़ जिस पे मैं भी अपना ओपिनियन यही रखता हूँ कि ये रीज़न है, वो रीज़न ये है कि ये हमला किया है दाइश ने। दाइश की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक को निशाना बनाया गया है। दाइश बगदाद चैप्टर, जहाँ से वो अपना हेड ऑफिस या अपना हेड क्वार्टर्स क्लेम करते हैं, और ये वही बगदाद है जहाँ पे दाइश का ख़ात्मा किया गया, और ये वही बगदाद है जहाँ पे दाइश अब फ्लोरिश कर रहा है, और ये वही दाइश है जिसके बारे में मैं अपनी गुज़िश्ता कुछ वीडियो से आपको मल्टीपल टाइम बताता आ रहा हूँ कि वो ज़ोर पकड़ रहा है। सो दाइश माजी में भी ऐसे एग्जैक्ट इसी किस्म के हमले कर चुका है। 2017 का आगाज़ था या 16 का एंड था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मैं चेक कर सकता हूँ, आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। दाइश ने कमर्शियल ड्रोन्स बगदाद के अंदर फ्लाई किए, उनमें इसी किस्म का एम्यूनेशन लगाया, और जहाँ जहाँ वो हदफ बनाना चाहता था उसने हदफ बनाया। और इस मर्तबा अगर तो ये दाइश का काम है, तो दाइश ने ग्रीन जोन का एरिया है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रेड जोन का एरिया है इस्लामाबाद के अंदर, या ऐसे एनक्लेव, डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं जहाँ पे बहुत हसास शख्सियात रहती हैं या रिहाइशगाह होती है, आम बंदा नहीं जा सकता। तो ग्रीन जोन बगदाद के अंदर इसी किस्म का एरिया जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर समेत और बाकी दीगर अहम जो शख्सियात हैं उनके घर, रिहाइशगाहें, उनके दफातर वहाँ पर मौजूद हैं। ये ड्रोन वहाँ तक पहुँच जाना और एग्जैक्ट प्राइम मिनिस्टर के घर पर पहुँच जाना और उसको हमला करना, ये बहुत ही मुनज़्ज़म कार्रवाई है, ये कोई हल्की कार्रवाई नहीं हो सकती। ये मेरी असेसमेंट है कि दाइश इज़ बिहाइंड दिस ऑल। दूसरी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जो सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट भी किया जा रहा है और वेस्टर्न मीडिया भी कह रहा है, वो ये कह रहा है या उसको रंग देने की कोशिश की जा रही है कि बगदाद के अंदर इस वक्त जारी हैं एहतजाज, प्रोटेस्ट, मैसिव किस्म के प्रोटेस्ट हैं, और उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जो ये प्रोटेस्ट हैं ये वायलेंट होते जा रहे हैं। तो उन्हीं में से किसी ने ये ड्रोन फ्लाई किए हैं और उसी में से किसी ने उस पर एम्यूनेशन कोई ऐसा लगाया या बारूद लगाया और प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर हमला कर दिया। और उसके पीछे, प्रोटेस्ट के पीछे जो रीज़न है वो आपसे शेयर करता हूँ। आपको याद होगा हमने कुछ ही रोज़ कबल वीडियो की जिसमें आपसे जिक्र किया कि बगदाद के अंदर जो है वो क्लैशेस शुरू हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि अभी रिसेंटली इराक़ के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, बड़े सालों के बाद इलेक्शंस हुए हैं, लोएस्ट टर्नआउट 41% रहा। उसमें मुक़्तदार सदर जो है उनके लीड की ख़बरें सामने आई। ये वही हैं जिनको आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जो है उनकी सपोर्ट हासिल है, और ये वही हैं जो एंटी वेस्ट बहुत ज़्यादा प्लान या पॉलिसी अपनी बयान करते हैं या रखते हैं। ये वही हैं जिनके हवाले से खैर हमने वीडियो भी की है, कौन है, बल्कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो की एग्जैक्ट डिटेल में जा सकते हैं। ये वही हैं जिनका ईरान से अक्सर मसला रहता है। इनके मुकाबले में जो शख्स खड़े थे जिनको ईरानियन बैक्ड कहा जाता है वो हार चुके हैं इलेक्शन। रिज़ल्ट्स आ जाने के बाद मुख्तसर ये कि इसमें कई पार्टीज़ थी जो हिस्सा ले रही थी, उन तमाम के तमाम ने मुक़्तदर सदर की इस विन को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये सारी धांधली है, सारा फ्रॉड हुआ है, सो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और वो सड़कों पे आ गए। जैसे वो एक पार्टी सड़कों पे आई तो 4 पार्टियाँ और आ गई। जब पता लगा कि 8-10 पार्टियाँ इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं, एहतजाज हो रहे हैं और सारे आमने सामने, तो वो हो गए वायलेंट प्रोटेस्ट। जब शुरू हो गए तो वहाँ पे गोलियों की घन गरज भी हुई, वहाँ पे लड़ाई मार कुटाई भी हुई, वहाँ पे पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी आई, कुछ जगहों पे फ़ौज भी तलब की गई। तो हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो ये जिसके ऊपर हमला हुआ है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये असल मास्टरमाइंड है जिसने सारी जो है वो सेटिंग्स की हैं और सारी उसने ये प्लानिंग की है धांधली की। सो चुनाचे हम इसके ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं, सड़कों पर हैं, तो इन्हीं में से किसी ने हमला किया। बहरहाल ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँ, लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये कि इसके पीछे दाइश कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल है। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर हमला हो जाए, उस मुल्क की आवाम की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, यकीनी तौर पे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इस हमले के हो जाने के बाद बहुत सारी मजम्मतें हैं जो आ रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मजम्मत कर रही है। ईरान, नेबरिंग कंट्री है इराक़ का, उसने इसकी मजम्मत की है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इराक़ को टेलीफोन किया, कंडेम किया है और अपनी मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। इवन जो मुक़्तदर सदर हैं
जो विनिंग कैंडिडेट जिनके बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने इसको कंडेम किया। सो कंडेम करने के लिए हर शख्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस कंडेमिनेशन से ज़्यादा काम नहीं चलता। आपको बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं और उसमें बहुत सारे चैलेंज हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।